आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दुष्यंत कुमार गजपाल। उत्कर्ष आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इसमें हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 को काफ़ी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको एक चार्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारी जो चीज़ें हैं एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है। दोनों माध्यमों से आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भारतीय संसद ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 को कब इसको 1988 में यहाँ पर मंजूरी दी थी। यहाँ पर आप समझिएगा, ये जो अधिनियम है 1988 में यहाँ पर इसको मंजूरी दिया गया था, और भारत में सड़क परिवहन वाहनों को विनियमित करने वाला एक ये मुख्य कानून 1988 का ये जो नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट, ये काफ़ी मुख्य नियम है। इसको 1 जुलाई 1989 को पूरे भारत में प्रभावी तरीके से इसको लागू किया। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो डेट है 1 सितंबर 2019 को पूरे भारत में इसको प्रभावी तरीके से यहाँ पर लागू किया गया है। तो ये था आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और इसमें यदि हम देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, यातायात नियम, इंश्योरेंस और जुर्माने से संबंधित सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये था आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको यहाँ पर समझना है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 इसमें टोटल कितने अध्याय हैं यदि आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको बताना है। इसमें टोटल 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं, साथ ही साथ यहाँ पर 2 अनुसूचियाँ इसमें शामिल है। इसको आपको याद रखना है। इसमें 217 धाराओं को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इस वीडियो में मुख्य कौन कौन सी धाराएं हैं उसी धाराओं की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो टोटल इसमें 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं, और साथ साथ 2 अनुसूचियां यहाँ पर शामिल किया गया है। अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो प्रथम अनुसूची यानी कि जो फर्स्ट जो अनुसूची है, इसमें यातायात जो चिन्ह होते हैं, ट्रैफिक जो साइन होते हैं, उनका यहाँ पर विवरण देखने को मिलता है। तो प्रथम अनुसूची में जो यातायात चिन्ह है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। दूसरी अनुसूची की यदि हम बात करें तो इसमें दुर्घटनाओं या जो चोट लगता है उसके संबंध में मुआवजे की जो गणना है उसका यहाँ पर संबंध यहाँ पर दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो प्रथम अनुसूची में यातायात चिन्ह, दूसरी अनुसूची में जो भी दुर्घटना है, जो भी चोट लग जाता है, तो उसमें मुआवजे के संबंध में जो विवरण है देखने को मिलता है हमको दूसरे अनुसूची में। तो यहाँ पर 14 अध्याय, 217 धारा और अनुसूचियों में इस तरह का विवरण हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें 5 बार संशोधन किया गया था। कब कब संशोधन हुआ है इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में समय समय पर सड़क सुरक्षा और बदलते यातायात परिदृश्यों के अनुसार कई बार यहाँ पर संशोधन किए गए हैं। सबसे पहला संशोधन यहाँ पर किया गया है 1994 में। अगला फिर संशोधन हुआ 2000 में। इसके बाद अगला संशोधन किया गया 2001 में, फिर संशोधन किया गया 2015 में, और लेटेस्ट आपका संशोधन हुआ है 2019 में। इसका टाइम डेट आपको याद रखना है, 1 सितंबर 2019 को यहाँ पर जो लेटेस्ट जो संशोधन है इसमें किया गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें मोटर वाहन जो अधिनियम है उसकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी धाराएं हैं। धाराएं इसमें 217 हमने देखा था, लेकिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली धारा है धारा नंबर 3। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत कहा जाता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से ये संबंधित है। धारा नंबर 3 यहाँ पर बोला जाता है कि ये स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसा धारा 3 में यहाँ पर बताया जाता है। धारा 3 ये लाइसेंस से संबंधित है। यदि आप धारा 3 का उल्लंघन करते हैं, यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो आपको 2019 के संशोधन के बाद जुर्माना कितना लग सकता है आप पर, 5000 तक का जुर्माना यहाँ पर आप पर लग सकता है। तो ये धारा 3 था आपका ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित था। आई होप आप ये समझ गए होंगे।
अगला धारा देखते हैं, तो अगला धारा है धारा नंबर 4। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा से, यानी कि जो एज लिमिट है उससे यहाँ पर संबंधित है। जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को जो है सार्वजनिक रूप से जो है मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। यदि आपकी उम्र जो है या किसी की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है तो उसको जो है सार्वजनिक रूप से जो है कहीं पर भी जो है मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता। तो ये जो धारा 4 है आपके आयु सीमा से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 16 वर्ष से कम में या 16 वर्ष में केवल आप जो है 50 सीसी से कम क्षमता वाले मोटर वाहन, बिना जो गियर वाले जो वाहन है उसको चला सकते हैं। जैसे कि जो मोपेड वगैरह जो वाहन आते हैं उसको आप जो है चला सकते हैं। आपको यहाँ पर चलाने की जो अनुमति है वो दी जाती है, लेकिन अनुमति कब दी जाती है? वहां पर आपके अभिभावक की यहाँ पर सहमति भी होनी चाहिए, तभी आप जो है 50 सीसी से कम इंजन वाले या बिना जो गियर वाले जो वाहन हैं उसको चला सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पर 16 वर्ष की उम्र में किसी प्रकार के जो वाहन हैं उसको चलाने की जो अनुमति है नहीं दी जाती। यहाँ पर यदि आप जो है धारा 4 का उल्लंघन करते हैं, यानी कि आयु सीमा का आप जो है उल्लंघन करते हैं, यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है और गाड़ी के मालिक या अभिभावक पर यहाँ पर जो है 25,000 रुपए तक का जुर्माना, साथ ही साथ 3 साल की कैद और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें बोला गया है? धारा नंबर 4 में हमको देखने को मिलता है, जो कि आपके आयु सीमा से जो है संबंधित था। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, 20 वर्ष की आयु यहाँ पर लिखा गया है। इसको यदि हम समझे तो किसी भी परिवहन वाहन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस, ट्रक्स या टैक्सी जो होती है, उसको चलाने के लिए जो चालक की उम्र है कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए? तो 20 वर्ष आपकी जो है उम्र होनी चाहिए और आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है चला सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं सीमा आपकी आयु सीमा के अंतर्गत रखा गया धारा नंबर 4 में, इसको आपको समझना है। चलिए अगला धारा है आपका धारा नंबर 39। इसमें जो है वाहन का पंजीकरण आपको अनिवार्य बता दिया जाता है, यानी कि जो आरसी होती है वाहनों की उसके बारे में या उसी से ये जो है संबंधित धारा है आपका धारा नंबर 39। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को जो है सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी जो है ना हुआ हो। इसी कारण से आरसी क्या होता है? आवश्यक होता है। तो ये जो धारा है धारा नंबर 39 आपके वाहन का पंजीकरण अनिवार्य इसी से जो है संबंधित है। इसमें आगे यदि हम देखें तो यदि आप जो है बिना आरसी के गाड़ी चलाते हैं, बिना आरसी के यदि आप वाहन चलाते पकड़े गए तो 2000 से लेकर के 5000 तक का यहाँ पर जुर्माना आपसे लिया जा सकता है। तो ये था धारा नंबर 39 जो कि आपके आरसी से या रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। आरसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अगला धारा देखें, ये सारे के सारे जो धारा है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगला धारा देखें तो 66 नंबर जो धारा है ये आपका संबंधित है परमिट की आवश्यकता से, ये जो है संबंधित है। इसको यदि हम समझे तो किसी भी परिवहन वाहन जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक, बस या टैक्सी, तो उसका जो मालिक है उसे सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं चला सकता जब तक उसके पास संबंधित अथॉरिटी द्वारा जो जारी जो वैध परमिट है वो ना हुआ हो। जैसे आप सभी लोग को पता है जो मालवाहक जो गाड़ियां होती है, जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? परमिट होता है। तो यदि आपके पास परमिट नहीं है, बिना परमिट के आप वाहन चलाते पकड़े गए तो 10,000 तक का भारी जुर्माना लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर जेल भी आप जो है जा सकते हैं, जो वाहन मालिक है उसको जो है जेल हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं धारा नंबर 66 में करते हैं, जो कि आपके परमिट से जो है संबंधित धारा है। अगला धारा है आपका धारा 112। धारा 112 जो है गति सीमा यानी कि जो स्पीड लिमिट है उससे जो है संबंधित है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन को उस अधिकतम गति या जो मैक्सिमम स्पीड है उससे तेज नहीं चला सकता, यानी कि जितना आपका लिमिट दिया रहेगा उससे यदि आप अपने वाहन को चलाते हैं तो वो जो है आपके ओवर स्पीडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो हल्के वाहनों के लिए यहाँ पर 1000 से लेकर के 2000 तक, और मध्यम और जो भारी जो वाहन है उसमें 2000 से लेकर के 4000 तक का जो जुर्माने का जो प्रावधान है इसमें दिया गया है। तो ये था आपका धारा 112 जो कि आपके गति सीमा यानी कि ओवर स्पीडिंग से जो है संबंधित है।
अगला धारा यदि हम देखें तो अगला धारा है आपका 113 नंबर। ये जो है भार की सीमा से संबंधित है, यानी कि ओवर जो लोडिंग होता है उससे संबंधित है धारा नंबर 113। इसमें बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन नहीं चलाएगा जिसका जो वजन है उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी में दर्ज अधिकतम अनुमेय वजन से ज्यादा हो। इसको यदि हम समझे, मान लो कोई भी गाड़ी है, उसमें बोला गया है कि आपको जो है 20 टन ही जो है आप जो है अपने वाहन पर वजन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है 25 टन वजन लेकर के जो है अपने वाहन को चला रहा है। तो यहाँ पर ये जो धारा है 113 का क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो इसमें भी आपको जो है क्या किया जाता है, ओवरलोडिंग के लिए यदि आप ओवरलोडिंग में गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें जो है 20,000 तक का न्यूनतम जुर्माना यहाँ पर रखा गया है, और उसके बाद प्रति अतिरिक्त टन पर आपको जो है 2-2 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगता है। जितना टन भी आप अतिरिक्त टन लेकर के जा रहे हैं उसी के हिसाब से 2-2 हजार प्रति टन का जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। तो ये था आपका धारा नंबर 113, जिसमें जो है भार की सीमा से ये जो है संबंधित है। आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला धारा है आपका धारा नंबर 129। ये जो है किससे संबंधित है, ये जो है हेलमेट पहनने से संबंधित है, धारा नंबर आपका 129। इसमें क्या बोला जाता है, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि चालक और उसके पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या करना है, वाहन चला रहा है तो उसको क्या लगाना है भैया, अपने सिर पर जो है हेलमेट पहनना पूरी तरीके से, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं हेलमेट पहनना यहाँ पर अनिवार्य बताया जाता है। तो धारा नंबर 129 जो है हेलमेट से जो है संबंधित है। बिना हेलमेट के जो है 1,000 का जुर्माना और 3 महीने तक के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको निलंबन यहाँ पर वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो कर सकता है, या जो पुलिस जो अधिकारी है वो जो है कर सकते हैं। तो ये धारा है आपका 129 हेलमेट से संबंधित। अगला धारा देखें तो अगला धारा है धारा नंबर 130। ये जो है लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र पेश करने के संबंध में है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी मोटर वाहन के चालक को जो वर्दी में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो आरसी है वो प्रस्तुत करना होता है, दिखाना होता है कोई भी जो पुलिस अधिकारी है उसके सामने। यहाँ पर यदि आप जो है अपना जो लाइसेंस है या जो आरसी है नहीं दिखाते तो 15 दिनों तक यहाँ पर आपको जो है टाइम दिया जाता है। 15 दिनों के भीतर आपको जो है इन सारी चीज़ों को दिखाने या जमा करने का जो दिन है वो दिया जाता है। तो इसको भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था धारा आपका 130 जो कि जो प्रमाण पत्र पेश करने के संबंध में था। अगला धारा है धारा नंबर 138। ये क्या है, तो किसी भी वाहन को जो है सार्वजनिक स्थान पर जो है इस तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिससे अन्य यात्रियों वाहन को जो है असुविधा हो, खतरा हो या फिर बाधा उत्पन्न हो। आप जो है सिटीज वगैरह में गए होंगे तो वहां पर जो है कई बार अवैध तरीके से पार्किंग यदि आप लगा देते हैं तो एक टो वाला जो गाड़ी आता है और आपके वाहन को उठा करके जो है ले जाता है। तो ये जो धारा है इसी से संबंधित है धारा नंबर 138। यदि आप जो है गलत तरीके से अपने वाहन को लगाते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो अधिकारी लोग रहते हैं आप आते हैं और वहां से आपका जो वाहन है उसको उठा करके ले जाते हैं। तो धारा नंबर 138 इसी से जो है संबंधित है। अगला धारा देखें तो अगला धारा है आपका धारा नंबर 184। ये जो है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के संबंध में ये जो है धारा है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और साथ ही साथ स्टंट करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं खतरनाक तरीके से ड्राइविंग में जो है शामिल है और धारा 184 में इसको जो है रखा गया है। इसमें भी आपको जो है यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 1,000 से लेकर के 5,000 तक का यहाँ पर आपसे जुर्माना लिया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला धारा है धारा नंबर 185। इसमें क्या बोला जाता है, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में आकर के यदि आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो इसको किससे रखा गया है, धारा 185 से ये जो है संबंधित है। इसमें बोला जाता है कि यदि श्वास विश्लेषक परीक्षण में आपके 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब की मात्रा यदि पाई जाती है तो आप क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे और यहाँ पर भी आपको जो है 10,000 तक का जुर्माना लिया जाता है या फिर 6 महीने की जेल आप जो है जा सकते हैं। इसी कारण से बोला जाता है कि जो है नशे के हालत में आपको जो है जो वाहन है वो नहीं चलाना है, ऐसा करके। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर पूरा जो चीजें हैं यहाँ पर आपके लिए लाए हुए हैं, जरूरी यातायात नियम और जुर्माना चार्टर। एक एक करके इसको जो है समझते हैं। जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यदि आप
वाहन चलाते हैं तो इससे संबंधित धारा क्या है 181 है। 5,000 तक का जो जुर्माना है यहाँ पर लग सकता है। बिना हेलमेट के यदि आप वाहन चलाते हैं इससे संबंधित धारा है 129, 1,000 तक का जुर्माना लगता है या 3 महीने के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिना सीट बेल्ट के यदि आप वाहन चलाते हैं तो धारा 194 बी के अंतर्गत इसको रखा गया है, 1,000 तक का जुर्माना इसमें लिया जाता है। शराब पी करके वाहन चलाना 185 अंतर्गत है, 10,000 तक का जुर्माना है, 6 महीने तक की जेल आपको हो सकती है। इसके साथ ही तेज रफ्तार यदि आप वाहन चलाते हैं तो इसको धारा 183 के अंतर्गत रखा गया है, 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना है। ये जो है मध्यम गाड़ियों के लिए, भारी वाहनों के लिए 2,000 से 4,000 तक का। मोबाइल पर यदि बात करते हुए आप वाहन चलाते हैं, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो इसको जो है धारा 184 में रखा गया है, 1,000 से लेकर के 5,000 तक का जुर्माना है, साथ ही साथ 1 साल तक जेल का जो प्रावधान है इसमें देखा जा सकता है। अगला है एम्बुलेंस को रास्ता न देना, इसको जो है धारा 194 ई के तहत जो है रखा गया है, 10,000 तक का जुर्माना है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है यदि आप जो है इमरजेंसी जो गाड़ियां हैं उसको जो है साइड नहीं देते। अगला है नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, इसको जो है धारा 199 एक के अंतर्गत रखा गया है, 25,000 तक का जुर्माना है। साथ साथ जो अभिभावक हैं उनको 3 साल तक की जेल और साथ साथ जो आरसी है वो भी यहाँ पर रद्द हो सकता है। बिना बीमा के यदि आप वाहन चलाते हैं धारा 196 के अंतर्गत रखा गया जुर्माना, इसमें यह देख दे तो 2,000 तक का जुर्माना है, 3 महीने तक इसमें जो है जेल हो सकती है प्रथम बार यदि आप नियम का उल्लंघन करते हैं तब। और अगला है ओवरलोडिंग, यदि ओवरलोडिंग करके आप ले जा रहे हैं तो ये जो धारा 194 से संबंधित है, 20,000 तक का जुर्माना लगता है और 2,000 का प्रति टन जुर्माना अलग से यहाँ पर लिया जाता है, अतिरिक्त भार शुल्क यहाँ पर आपको ले सकते हैं। इसके आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर कुछ जो साइन हैं जिसको आपको जो है समझना है। जैसे यहाँ पर ये जो है स्टॉप का साइन है, अगला वाला जो साइन है वो रास्ता दीजिए, यानी रास्ता इस तरह का जो डिजाइन है रास्ता देने का है। यदि आप ऐसा डिजाइन देखते हैं इससे आपको समझ जाने की इधर जो है नो एंट्री यानी कि प्रवेश निषेध है। ये जो साइन है केवल बाएं मुड़ने का है। यदि आपको साइन देखने को मिल जाए तो ये साइन है यू टर्न निषेध, यानी कि यहाँ से आप जो है यू टर्न नहीं ले सकते। आप लोगों ने जो है चलते चलते ये जो साइन है अक्सर देखे होंगे, इसमें जो है गति सीमा से ये जो है संबंधित जो चिन्ह है, यातायात चिन्ह है, ये जो है। अगला है ओवरटेकिंग निषेध, इसका साइन जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। भारी वाहन निषेध का जो साइन है यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। अगला साइन है सकरा पुलिया, सकरा पुलिया यहाँ पर भी होता है। उससे पहले आपको जो है कुछ इस तरह के जो चिन्ह है देखने को मिलते हैं। हॉस्पिटल के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल पंप के लिए आप सभी लोग पता है काफ़ी ये जो है ऐसा जो चिन्ह है लगा होता है। स्कूलों के लिए यहाँ पर ऐसे चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इस आगे स्कूल है कृपया धीमे चलें, ऐसा वहाँ पर लिखा होता है। अगला चिन्ह है आपका नो पार्किंग का, कुछ इस तरह से रहता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का चिन्ह जो है कुछ ऐसा है। और अगला है पैदल यात्री पथ का जो जेब्रा क्रॉसिंग है इसका चिन्ह ऐसा होता है। और ये लास्ट है आपका केवल आगे बढ़ने का चिन्ह जो है ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने जो अधिनियम है 1988 उसको अच्छे तरीके से समझा, कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं उसके भी बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बात किया और कौन कौन सा जो जुर्माना है आप पर लग सकते हैं। आई होप आपको सारी जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है।